प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कसम खाई है कि इनको छोड़ेंगे नहीं, तो वो कसम ऐसे ही नहीं खाई है बॉस। उसके लिए ग्राउंड लेवल पे जबरदस्त काम चल रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लियर कट कह दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साजिश करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी, दुनिया को सख्त मैसेज मिल जाएगा। ऐसी सजा देंगे इन लोगों को कि दोबारा कोई इस तरह का हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये मोदी सरकार ने क्लियर किया आज कि ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी बॉस, कांपेगी कि ऐसा आतंकी हमला नहीं करना है। ये पिछले 75 घंटे में तीसरी वार्निंग है मोदी की। 2 बार पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। कल सीसीएस की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ कहा कि यह जघन्य आतंकी घटना है, छोड़ना नहीं है इन लोगों को। अब आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। पीएम मोदी खुद लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज भी अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक बड़ी मीटिंग की। आतंकियों को सख्त मैसेज देने के लिए आज अमित शाह ने बड़ी बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने का पीएम मोदी का संकल्प जरूर पूरा होगा। जो भी इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे है, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। गुजरात के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह बातें कही। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त एक और पहले बड़ी खबर बताऊं, फिर आगे की बात बताऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव मौजूद है। इस वक्त अमित शाह के घर पर सुरक्षा से जुड़ी बैठक में आईबी चीफ को भी शामिल किया गया है। यानी गृह मंत्री के घर पर इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं, जो गृह मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि कहां क्या पकड़ा जा रहा है, क्या मिल रहा है, क्या खबरें हैं और क्या हो सकता है। इधर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, उधर ग्राउंड पर बड़े लेवल पर ताबड़तोड़ एक्शन और जांच चल रही है, जिसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए 500 अधिकारियों की टीम बनाई गई। जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है पिछले कुछ घंटों में। पिछले 72 घंटे में सिर्फ और सिर्फ साउथ कश्मीर में 400 से ज्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जांच सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही नहीं, यूपी में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, गुजरात में चल रही है, महाराष्ट्र तक दायरा चला गया है। जांच इस लेवल पर हो रही है कि आतंकियों के सिर्फ करीबी ही नहीं, ऑफिस में उनका सहयोगी है, पड़ोसी है, जो है सबसे पूछो, किसी को मत छोड़ो, किसी के पास से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं, उनके स्कूल रिकॉर्ड तक खंगाल दिए जा रहे हैं बॉस। आप यह भी देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट के 60 घंटे के अंदर ही जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया कि i20 कार में उमर मौजूद था। कार में धमाके के साथ कार सवार के तो चीथड़े उड़ गए थे। कुछ लोग कहने लगे कि क्या पता कार लगा के उतर गया हो, तब बम फोड़ा हो। इसलिए जांच एजेंसियों के सामने कार सवार की पहचान करने की चुनौती थी, लेकिन डीएनए सैंपलिंग से सब पुख्ता हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट साइट से जो डीएनए सैंपल जमा किए गए थे, उससे यह कंफर्म हो गया कि डॉक्टर उमर नबी ही धमाके वाली कार में मौजूद था। मंगलवार को ही उमर की मां का डीएनए सैंपल इन लोगों ने ले लिया था। फिर उसे धमाके वाली कार में मिले सैंपल से मैच किया गया, जिससे कंफर्म हुआ कि उमर ही कार में बैठा हुआ था। उमर की जो चिथड़े उड़े, उसमें उसकी टांग फंस गई थी स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर के बीच में, वो टांग से निकाल लिए डीएनए। उमर की मां के डीएनए सैंपल मंगलवार को पुलवामा से लिए गए थे, यहां दिल्ली भेजे गए। तड़ातड़ एक्शन हुआ, मिलाए था उमर गाड़ी में। क्लियर। उमर के जो नए सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। इसमें एक वीडियो में उमर की कार की पिछली सीट पर एक बैग दिख रहा है और माना जा रहा है कि इसी बैग में विस्फोटक था। ये देखिए, पीछे जो है काला बैग है, फूल काला काला, सफेद बैग है, उस पर काला काला फूल बना हुआ है। यह वीडियो 10 नवंबर को बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा का है। उमर सफेद रंग की i20 कार में दिख रहा है, अपना चेहरा ढका हुआ है इसने मास्क से। अंदर ही अंदर पता तो होगा कि चेहरा दिखाने लायक काम तो कर नहीं रहा, आतंकी है। लेकिन पीछे वो बैग देखिए, और जितना बड़ा बैग है, कहा जा रहा है उसी में 80 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक मौजूद था। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दिखता है कि पीछे विस्फोटक शायद इसी बैग में। एक और वीडियो देखिए, इसमें आतंकी उमर दिल्ली के रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए इसकी। इसको देख के आपको लग रहा है कि ये थोड़ी देर बाद धमाका करने वाला है?
एकदम कूल चल रहा है भाई, कोई तनाव ही नहीं है कि मैं दूसरों को मारने वाला हूं। इस वीडियो में उमर ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। उमर इस मस्जिद में करीब 10 मिनट रुका था कहा जा रहा है, उसके बाद वो लाल किले की तरफ निकल गया। अब मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, किसी से मिलने गया था, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने गया था, ये तो अभी जांच में ही पता चलेगा। 10 नवंबर का उमर नबी का एक और वीडियो भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इस वीडियो में उमर की गाड़ी कनॉट प्लेस का चक्कर काटती दिख रही है। यह वीडियो 10 नवंबर को दोपहर 2:05 का है। उमर कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर आराम से चल रहा। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियां उमर के रूट पर हर एक सीसीटीवी को खंगाल रही हैं। छोटे से छोटे सुराग की पड़ताल हो रही है। 10 नवंबर को उमर ने क्या किया, कहां गया, इसके बारे में जांच एजेंसियों ने पिछले 75 घंटे में भाई साहब एकदम अद्भुत काम किया है और पूरा खाका खींचा है कि ये कहां गया होगा। सोचिए पूरे रूट में कितने सीसीटीवी लगे होंगे, सब खंगाल लिया गया। यह खुलासा हुआ है कि उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली आने से पहले कार में ही रात गुजारी थी। ढाबे पर खाना खाया, सुबह वो दिल्ली आया। उमर नबी की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। जांच में यह खुलासा हुआ कि उमर 9 और 10 नवंबर की रात को हरियाणा के फिरोजपुर झिरका भी गया था। 10 नवंबर की सुबह वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया। इसके बाद वो दिल्ली में बहुत सारी जगह गया। उमर साउथ ईस्ट दिल्ली भी गया था, ओखला गया था, कनॉट प्लेस गया था, बाद में सेंट्रल दिल्ली में रिंग रोड पर भी दिखा। उमर दिल्ली के अशोक विहार भी गया था, जहां उसने कुछ खाने के लिए कार रोकी थी। सीसीटीवी के आधार पर जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उमर बहुत पैनिक में था। वो बिना प्लानिंग के दिल्ली में कार दौड़ा रहा था। शायद उसे अपने हैंडलर के निर्देश का इंतजार था। जांच एजेंसियां कितनी तेजी से सुराग खंगाल रही हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 नवंबर के दिन उमर नबी ने क्या क्या किया। इसके धड़ाधड़ सीसीटीवी फुटेजेस निकलते जा रहे हैं। यह एक और सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उमर की कार हरियाणा के नूह में फिरोजपुर झरिका के टोल से गुजरती दिख रही है। यह तस्वीर 9 और 10 नवंबर को रात 1:30 बजे की है। यह वीडियो एक अहम सबूत है क्योंकि उमर 10 नवंबर की रात को जिस मेवात के नूह इलाके में दिख रहा है, वहीं से विस्फोटक के लिए अमोनियम नाइट्रेट खरीदने का भी खुलासा हुआ है। इससे यह शक और बढ़ गया है कि 9 और 10 की रात को उमर मेवात के इलाके में गया क्यों था, किससे मिला था। मैं कह रहा हूं ना कि जांच एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही बॉस, पूरी कुंडली खंगाल दे रही हैं कि कहां गया, किससे मिला, कोई गाड़ी में बैठा नहीं बैठा, कहां गया, क्यों गया, सब खंगाल रही हैं। क्योंकि भाई इनको तो एक अटैक करना है। अभी वो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना बाकी है, उसमें से मान लीजिए 80 किलो फोड़ भी दिया तो 220 किलो तो बचा है। जांच एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है इस जांच में। उमर के रूट को खंगालते हुए जांच एजेंसियां मेवात में उस दुकान तक भी पहुंच गईं जहां से आतंकी डॉक्टर्स ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। जांच टीम ने मेवात से उस दुकानदार को हिरासत में लिया जिसके यहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था। आरोप है कि दुकानदार ने अब तक करीब 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की थी। जिस दुकान से डॉक्टर मुजम्मिल ने विस्फोटक बनाने का सामान खरीदा था, वहां से आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको धमाके का वो वीडियो दिखाता हूं जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हम नूह में मौजूद हैं और नूह का ये पिनगवा है और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दुकान आपको बंद नजर आ रही है, यही डब्बू उर्फ दिनेश की दुकान है। डब्बू जो कि लोकल नाम है, बताया जा रहा है कि डब्बू के नाम से ही ये दुकान चलती थी, डब्बू की दुकान के नाम से, और दिनेश पूरा नाम बताया जा रहा है, उसकी ये दुकान है। और यहीं पे मुजम्मिल पहुंचा था, लाल रंग की इको स्पोर्ट कार लेकर पहुंचा था और फिर यहीं से बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का जो NPK खाद है वो यहाँ से लेके गया था, फरीदाबाद लेकर पहुंचा था और उसके बाद वो जो है उसको फिर केमिकल बनाने में उसने इस्तेमाल किया था। अभी जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कई और लोग हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। डब्बू उर्फ दिनेश को अभी जो है पुलिस अपने साथ ले गई है, फरीदाबाद पुलिस। इधर दिल्ली ब्लास्ट में धमाके का एक नया वीडियो भी आ गया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब धमाका हुआ तब वहां काफी ज्यादा ट्रैफिक था, जाम लगा हुआ था, सड़क पर ऑटो, ई रिक्शा, कार सब दिख रहा है। तभी अचानक से धमाका हो जाता है और धमाका इतना जोरदार था कि कार के आसपास जो भी चीज थी उसके परखच्चे उड़ गए। ऐसे एक नहीं कई धमाके करने की प्लानिंग का भी खुलासा हो रहा है। हरियाणा पुलिस के सूत्रों से आज ही खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। कई शहरों में एक साथ धमाके करने का इनका प्लान था। एक साथ कई गाड़ियों का इस्तेमाल करके धमाका करने की इन्होंने साजिश रची थी।
आप सोचिए अगर सुरक्षा एजेंसियां वक्त रहते इस टेरर मॉड्यूल को खुलासा नहीं करती तो देश के कई हिस्सों में ये लोग क्या कर रहे होते, कितनी भयंकर तबाही मचा रहे होते। आतंकियों ने धमाके के लिए विस्फोटक, कार, सब कुछ जुटा लिया था। इनके टारगेट फिक्स थे। आतंकी हमले के लिए इन्होंने पैसे का भी इंतजाम कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे जो उमर को दे दिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने 3 लाख रुपए की कीमत से विस्फोटक बनाने की सामग्री खरीदी। यह भी खुलासा हुआ कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर कुछ विवाद भी हो गया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आतंकियों के पास यह 20 लाख रुपया आया कहां से, इनको फंडिंग कौन कर रहा था। जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से एक डायरी भी मिली है और इस डायरी में कई नाम हैं। आशंका जताई जा रही है कि सारे नाम व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की डायरी लगी है। इन डायरीज में लगभग 25 से 30 लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के। ये सभी लोग अब जांच के दायरे में आ चुके हैं। इन बरामद डायरीज में कुछ कोड वर्ड्स भी मिले, इन्हें भी डिकोड करने की कोशिश चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब दुबई और अफगानिस्तान तक भी पहुंच गई। जल्द से जल्द साजिश को बेनकाब करने के लिए इंटरपोल की भी मदद ली जा रही है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर अदील का भाई डॉक्टर मुजफ्फर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है। 2 महीने पहले डॉक्टर मुजफ्फर दुबई भाग गया था या गया था। शक है कि दुबई से वो पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान गया था। डॉक्टर मुजफ्फर को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने